मैं फ्रेंड्स बात करने वाला हूं, 30 मिनट का हमारा आज का सेशन है। मैं बात करने वाला हूं कि कई लोग बोलते हैं, जब मैं तो अक्सर अपने मेरा मेगा आयुर्वेदिक केंद्र भी है प्रयागराज में, जो बहुत ही रेलवे स्टेशन के पास में है और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। और सबसे अच्छी बात है कि मेरे अंदर विश्वास था, तो मैंने निजी यानी आईएमसी के ही इनकम से मैंने निजी जमीन खरीद करके मैंने उस बिल्डिंग को बनाया है और इसमें मेगा आयुर्वेदिक केंद्र हमारा है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि ये बिजनेस ये सदियों तक चलता रहेगा। जब तक धरती पे लोग रहेंगे ये बिजनेस चलेगा, आने वाली पीढ़ियां भी इस बिजनेस को करती रहेंगी, क्योंकि ये मजबूरी होगी। आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मजबूरी होगी, तो मैंने तैयारी के साथ मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो आज मेरे पास मेगा आयुर्वेदिक केंद्र भी है। साथ में अगर मैं फ्रेंड्स बात करूं, इस बिजनेस में कई कई लोग हमारे पास लोग आके मिलते हैं, काउंटर पे आते हैं। मैं जब रहता हूं प्रयागराज में तो लोग आके मिलते हैं, तरह तरह की बातें होती है। कई व्यक्ति कह रहा था कि सर आज मैं देख पा रहा हूं कई लोग सर कामयाब हो जाते हैं, कई लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं, तो सर सबके सब कामयाब क्यों नहीं होते? तो मैंने कहा आप अपने बारे में पूछे, अपने बारे में पूछे, क्या आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस किया? कहीं सर मैंने भी कभी आईएमसी बिजनेस को किया था। आज तो मैं डेंटल क्रीम लेने के लिए आया, क्योंकि पिछले मैं लगातार कई सालों से आईएमसी का डेंटल क्रीम ही इस्तेमाल करता हूं। और मैंने धोखे से भी किसी रिश्तेदार के घर में भी जाता हूं तो डेंटल क्रीम दूसरा इस्तेमाल नहीं करता, मैं अपना ही लेके जाता हूं। बल्कि यहाँ तक कि साबुन के कई प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने बताया, यूजर है, लेकिन काम उन्होंने नहीं किया। तो मैंने कहा सर देखिए, लोग आप अगर काम कई क्या मैंने काम किया, लेकिन मैंने कहा सर काम आपने नहीं किया। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए भरोसा जीतना पड़ता है। भरोसा, सामने वाला व्यक्ति आपको मान ले कि आपके साथ काम करना चाहिए। देखिए कई लोग ऐसे भी जो मेरे ऊपर भी भरोसा नहीं करते, चिंता मत कीजिए, ऐसे लोग आपके सिस्टम में आएंगे। ये मत समझिए कि जब आप अचीव कर लेंगे, अचीवमेंट होगा आपके पास तो लोग भरोसा करेंगे, ऐसा नहीं है। पहले दिन से ही लोग आपके ऊपर भरोसा करना चालू कर देते हैं। तो कई लोग, तो बिजनेस बढ़ता कब है? जब लोग आपके ऊपर भरोसा करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि शुरुआत में फ्रेंड्स कंपनी को कोई नहीं ज्वाइन करता, शुरुआत में लोग लोग से ज्वाइन करते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा, इस बात को आज मैं जो बताने जा रहा हूं, लोग लोग से ज्वाइन करते हैं, लोग आपसे जुड़ते हैं, कंपनी से नहीं जुड़ते। कंपनी से तो बाद में प्लग होते हैं, लेकिन शुरुआत में जब वो स्पॉन्सर करते हैं, जब आप उनको फॉर्म फिलअप करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, उनको आप रेफरल करते हैं, तो लोग आपसे जुड़ते हैं। और जब आपसे जुड़ते हैं तो आपसे तभी जुड़ते हैं तो जब वो आप पे भरोसा करते हैं। लेकिन वो छोड़ते कब है? जब उनका भरोसा आपसे टूट जाता है। कई लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा नहीं किया, वो छोड़ के चले गए। हो सकता है उनको भरोसा ना रहा हो, या फिर वो मुझे समझ नहीं पाए। तो फ्रेंड्स वो आपको तभी छोड़ते हैं जब आपके ऊपर उनको भरोसा नहीं होता। भरोसा नहीं, तो मैं आगे बात करने वाला हूं लोग हमें क्यों छोड़ के गए। तो मैं बताने वाला हूं कि उनका भरोसा, मेरे ऊपर भरोसा नहीं था। तो फ्रेंड मैं बताऊं आपको कि यदि आपके लोग आपके साथ चाहते हैं कि टिकना, आपके साथ टिकना चाहते हैं, कि मैं टिकाना चाहते हैं कि लोग हमारे साथ रहें, काम करें और वो भी सफल हो, जब उनकी सफलता में आपकी सफलता छुपी है। क्योंकि फ्रेंड्स ये बिजनेस जिन लोगों ने अपने लिए किया वो आज तक ग्रोथ नहीं कर पाए। माइंड मत कीजिएगा, इसमें कई लोग ऐसे होंगे जो जिनके दिमाग में ये होगा कि सर हम ही को तो नहीं कह रहे हैं, मेरे पास कॉल आता है, अरे सर आपने तो मुझको ही धो डाला। मैं क्या भाई, कि सर आप जो कह रहे थे सारी बात मेरे लिए थी। फ्रेंड्स ये आपके लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं सार्वजनिक बात कर रहा हूं कि इस बिजनेस में जब तक लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे। भाई एक बस पे आप क्यों बैठ जाते हैं? उस ड्राइवर पे आपको भरोसा है कि मंजिल तक पहुंचाएगा। उस ट्रेन पे क्यों बैठ जाते हैं कि जो ट्रेन का ड्राइवर होगा वो बहुत मतलब एक्सपर्ट होगा, जो मुझे मंजिल तक पहुंचाएगा। आपको पता चल जाए कि जिस बस में बैठे हैं उस सीट पे बंदर बैठा हुआ है, वो ड्राइवर की सीट पे बंदर बैठा हुआ, तो क्या उस पर आप सवार होंगे? आप नहीं सवार होंगे। सिर्फ पता भर चल जाए आपको, बोलेंगे यार ये कहां मुझे ले जाएगा। तो ऐसे ही जब आपको भरोसा हो जाता है तो उसके साथ आप काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि लोग आपके ऊपर भरोसा करें, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? भाई आपको भरोसा करें तो इसके लिए क्या करना चाहिए? भाई देखिए, आप कितना काम कर रहे हैं इस पे भरोसा नहीं करेगा। पता नहीं क्या कर रहे हैं आप, अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन भरोसा आपके ऊपर तभी करेगा, मैं उसको पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं, आप पे तभी भरोसा करेगा सामने वाला व्यक्ति अगर टिकाना चाहते हैं उसको। तो मैं फिर कह रहा हूं, अपने ऊपर मत लीजिएगा। सबसे पहले इस बिजनेस का आपको यूजर बने रहना होगा।
मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, सर अगर ऑयल नहीं आएगी ना सर, तेल नहीं होगा तो मेरे घर में खाना नहीं बनेगा। कई ऐसे लोग हैं। तो फ्रेंड्स क्या है कि आपको यूजर बनना है, यूजर बनना है आईएमसी का। आपका लेवल कुछ भी है, कोई भी सिल्वर लेवल है, क्या आप यहां पे पिन लगाते हैं? क्या ये बैच आपके पास है? आज मैं कंपनी के कोर में हूं तो मेरे पास कोर का ही बैच है। क्या सूर्य तुलसी का बैच आपके पास है? क्या इन चीजों को आप यूज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो जरा सोचिए उनका भरोसा कैसे बनेगा आपके ऊपर। भाई आज मैं अगर ये लगाए रखता हूं और आज मैं ड्रेसअप के साथ अगर हूं तो सामने वाले को भरोसा है कि डीएन सिंह आईएमसी ही कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं। कोई उनको गलत झूठ बोल भी दे कि कुछ और भी कर रहे हैं, कहीं सवाल ही नहीं उठता। सब तो हमेशा, तो आप हमेशा प्रोडक्ट का यूजर बने। फ्रेंड दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें, तो क्या इस बिजनेस में क्या आपकी जो थिंकिंग है क्या वो पॉजिटिव है? फ्रेंड्स याद रखिएगा, आपके द्वारा एक बार भी बोला गया निगेटिव शब्द ये सालों चोट पहुंचाता रहेगा, सालों चोट पहुंचाएगा, सालों लगेंगे। याद रखिएगा, इंसान के अपने कर्मों का दंड उसे तो भुगतना ही पड़ता है, चाहे उसने उसको गलती से किया हो, जाने अनजाने में हो गया हो, लेकिन दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। तो क्या आप पॉजिटिव बात करते हैं? आपके मुंह से आप क्या कंपनी के प्रति, आप कंपनी के प्लान के प्रति, आप कंपनी के प्रोडक्ट के प्रति, आप कभी अपलाइन के प्रति या डाउनलाइन के प्रति क्या आप पॉजिटिव बात करते हैं? अगर पॉजिटिव बात आप नहीं करते हैं तो इसका दंड आपको ही मिलने वाला है, आपको ही मिलेगा। नाम नहीं लूंगा। एक सज्जन थे जिनके पास सुबह से शाम तक वो अपलाइन के बारे में ही गलत बात करते थे, सालों करने के बाद सालों गलत बात की अपलाइन के बारे में। हमारा अपलाइन ऐसा है, हमारा अपलाइन ऐसा, ऐसा करते रहे। एक बार क्या हुआ, उनके बुद्धि का विकास हो गया, अचानक किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठे और ये माइंड डेवलप हो गया। तो माइंड डेवलप हुआ तो अब उन्होंने सही काम करना चालू कर दिया, अपलाइन की तारीफ करना चालू कर दिया। लेकिन पहले वो बुराई कर चुके थे लोगों से। तो हुआ क्या, उन पे कोई भरोसा नहीं कर रहा था। क्या जिस आदमी को आप सालों से बुराई कर रहे हो उसकी आप तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है। तो फ्रेंड मैं फिर बता रहा हूं एक बात, फिर उन पर ही भरोसा करना बंद कर दिया वही टीम, और वो टीम उनको छोड़ के चली गई। क्यों? क्योंकि वो अपलाइन की बुराई कर रहे थे। मैं आज अपने अपलाइन के बारे में थैंक्स बोलता हूं डॉक्टर अजय शर्मा जी के लिए, जिन्होंने मुझे हर स्थिति हर परिस्थिति में मुझे संभाले रखा। एक डाउनलाइन नहीं मान करके, एक भाई मान करके, एक ग्रुप का हिस्सा मान करके, एक अपनी टीम का लीडर मान करके उन्होंने मुझे हर तरफ से मुझे सपोर्ट किया। तो फ्रेंड्स मैं कहना चाहूंगा कि आप हमेशा शॉर्ट में, बाकी सब समझ सकते हैं, लंबा मैटर नहीं, लंबा लेके नहीं जाएंगे। आप हमेशा पॉजिटिव बात करें। भाई आपको एक ही बात करनी है, अगर प्रोडक्ट है तो आईएमसी जैसा कोई प्रोडक्ट नहीं है भारत के अंदर, धरती पे बना ही नहीं है। आज मेरे घर में कुछ मेहमान आए थे और उनको आईएमसी की मैं बात कर रहा था, वो जाते जाते बोल गए कि आप आईएमसी के बहुत बड़े दीवाने हैं। हम कहे यही तो मैं सुनना चाह रहा था आपसे, मैं यही सुनना चाह रहा था आपसे। बस यही हमारी उपलब्धि है कि कोई कह दे कि आप आईएमसी के दीवाने हैं, और इसी दीवानगी ने मुझे जिंदगी दिया है। क्योंकि वो दिन था, मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो घिसे हुए साबुन को भी मैं चिपकाया करता था। जब नया साबुन लेके आता था तो पुराना जो चिपटी वाली साबुन थी उसको चिपकाया करता था। अब बाहर जाकर के मैं वाहवाही लूटता था, अरे मैं तो ये स्टैंडर्ड मेंटेन करता हूं। साबुन को चिपकाते थे। वो पेस्ट, जो पेस्ट है डेंटल क्रीम पेस्ट, वो उसको ऐसे चाकू से ऐसे दबा करके जड़ तक निकालते थे। लेकिन आज आईएमसी ने आज जीवन जीने की कला सिखा दी है। तो फ्रेंड्स हमेशा पॉजिटिव रहिए,
ठीक, अब आगे करते, तीसरा पॉइंट है, खुद को अपडेट करते रहिए, खुद को अपडेट कीजिए। अब मैंने एसोसिएट से बोला कि खुद को अपडेट कीजिए, वो वेल मेंटेन हो गया, कहीं सर देखिए मैं अपडेट हो गया, हम कहीं आपका चित्र अपडेट हुआ है, चरित्र अपडेट करना है, मतलब ओवरऑल पूरा कंप्लीट अपडेट करना है आपको। आप ये जो मुंह में गुटखा रख करके, ये जो आप लोगों को प्लान दिखाएंगे गुटखा रख करके, अच्छा अभी मैं बताता हूं वाईएमसी का प्लान क्या है, इसको भी अपडेट करना है, अपडेट करें। जो जो कल तक जानते थे, आज एक्स्ट्रा एक चीज कुछ सीखें, एक एक्स्ट्रा चीजें सीखें कि आज आपने क्या सीखा। पर डे सुबह आईने में देखें कि कल मैंने एक्स्ट्रा क्या सीखा था जो आज बताने योग्य है। तो पर डे एक्स्ट्रा चीज सीखें, यानी अपडेट करें। आपके बातचीत के, आपके अंदर बहुत गुस्सा है तो उसको भी सीखे कि नहीं, आप तो मुझे गुस्सा नहीं करना है, एक गलती रोज आपको छोड़ना है, एक गलती पर ये, अब ये गलती मुझे नहीं करनी है। अपडेट करें, आदत पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी। अपडेट करें। इसमें बड़ी अच्छी कहानी आती है। एक सिपाही को मैं देखता था रिक्शे वाले को मारते हुए डंडे से, गर्मी के दिन में नंगे बदन पे डंडा मारते हुए, मुझसे रहा नहीं गया। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, मैंने एक प्लानिंग की। जब एक दिन कॉल कर, टेलीफोन उस समय हुआ नहीं करता था, तो मेरे पास कॉल करने के लिए हुआ है। पहले मैंने उनको बताया, उनके बारे में मैंने बोला कि सर इस थाने में बहुत सिपाही आए, लेकिन आप जैसे व्यक्ति को मैंने आज तक नहीं देखा कि आप किसी पे हाथ नहीं छोड़ते हैं। और उस दिन से वो व्यक्ति, उसको लगा कि यार कोई ऐसा भी व्यक्ति है जबकि मैं सबको पीटता हूं, और आज ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं किसी हाथ नहीं छोड़ता हूं। वो मुझे, जब मैं खड़ा रहता था अपने ऑफिस में, तो जब वो ड्यूटी दे तो किसी पे हाथ नहीं छोड़ता था, वो ढूंढता था कि कहीं डीएन सिंह तो नहीं है। फ्रेंड्स, अपडेट करें। उसने भी अपडेट किया, एक तारीफ की बल पे अपडेट किया। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने आप को अपडेट करें, बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा, ये तो वर्कशॉप का पार्ट है। नंबर 4, किसी की आलोचना ना करें, ना करें आलोचना, बिल्कुल आलोचना नहीं करना है। अगर आपने आलोचना किया तो आप गए। डायरेक्ट सेलिंग फिर आपके लिए नहीं है, आलोचक के लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं होता है। आप किसी प्रोग्राम का हिस्सा अब ना बने किसी कारण से, लेकिन आलोचना ना करें, काम करें तो आलोचना ना करें। बहुत चीजें इसमें, बहुत लंबा मैटर है फ्रेंड्स, क्योंकि 30 मिनट में मुझे विदा होना है, क्योंकि हमारी एक मीटिंग है अभी। और नंबर 5, सेमिनार में नजर आए। देखिए, ये आपकी वैल्यू तभी बढ़ेगी जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी, लोग तभी आप पे भरोसा करेंगे कि जब आप सेमिनारों में नजर आएंगे। मैं देखता हूं, अरे सर मुझे क्या जरूरत है सेमिनार में जाने की, मेरे पास ऐसी कौन सी नॉलेज नहीं है जो वो बताने वाले हैं। गए काम से, फिर गए आप। मैं एग्जांपल देता हूं कि आपके शहर में एक क्राउन प्रेसिडेंट, मैं कहता हूं एक एम्बेसडर मीटिंग ले रहा है। एम्बेसडर एक बहुत बड़ा लेवल होता है, आसान नहीं है। एक एम्बेसडर मीटिंग कर रहा है आपके शहर में, हो सकता है आपका अपलाइन ले रहा हो और आप उस मीटिंग का हिस्सा नहीं है, तो आप क्या समझ रहे हैं, आप कामयाब हो जाएंगे? सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि देखिए, आपने इसलिए नहीं एजुकेशन लिया क्योंकि आपके पास उस अपलाइन से ज्यादा नॉलेज है। ऐसा आप मानते हैं, है नहीं? कई बार लोग मान लेते हैं, होता नहीं है। मुझसे भी गलती होती थी। अभी वाराणसी में प्रोग्राम है, मैं क्राउन प्रेसिडेंट हूं। वाराणसी में डॉक्टर अजय शर्मा जी के द्वारा एक प्रोग्राम रखा गया, 1 डे 1 नाइट 2 डेज का, जिसके 3500 रुपए की टिकट है। अब मैं जा रहा हूं, क्या ये मैं मान लूं कि मेरा करोड़ों का इनकम है तो मुझे अब सीखने की जरूरत नहीं है? मैं उस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मुझे जाना चाहिए। अगर मैं ये मान लेता हूं कि मैं सब जानता हूं, तो फ्रेंड्स वहीं से हमारी पतन शुरू। हमें प्रोग्राम का हिस्सा बनने, देखिए ये किसके लिए है? ये आपको इसलिए नहीं है कि आप सब ये आपकी टीम के लिए। जब आप जैसे मैं खुद वहां मौजूद रहूंगा,
तो जो हमारी टीम है जो वहां नहीं जाएगी या किसी कारण से उनके कहीं मीटिंग लगे हुए हैं जो नहीं पहुंच पा रही, क्या लगेगा यार। इसीलिए तो एक क्राउन प्रेसिडेंट है, प्रोग्राम को छोड़ते नहीं, क्योंकि वो अहम मीटिंग है। वो जो मीटिंग है वो साधारण मीटिंग नहीं है जो होने वाली है। उसमें मैं वो सीखने जा रहा हूं, मैं वो चीजें सीखने जा रहा हूं जो अभी तक मैंने नहीं सीखा है। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अभी राजेश त्रिपाठी जी लिखते हैं, बिल्कुल सही है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, किसी से भी सीखा जा सकता है। नाली में पड़ा हुआ शराबी से भी सीखा जा सकता है, वो बताएगा कि शराब पीने के नुकसान क्या है। तो फ्रेंड्स, सेमिनारों में नजर आए, मैं कई जगह देखता हूं। अभी बुंदेलखंड में सेमिनार था, कई लोग नहीं पहुंच पाए वहां पे। अरे सर, आप तो वही तो, आपसे तो मैं मिल ही चुका हूं, मैं तो जानता ही हूं आपको। अरे तो हमें आप जानते हैं ना, कितना जानते हैं, हमारा सिर्फ नाम जानते हैं। कहीं आधार देखा होगा तो पिताजी का नाम जानते होंगे, कुछ प्रीवियस जानकारी होगी तो आप जानते होंगे भाई व्यापारी हैं। और क्या जानते हैं, ये जानते हैं आप कि आईएमसी की बदौलत सालाना 60 लाख का रिटर्न फाइल करता हूं। क्या ऐसे लोगों से क्या हाथ मिला लेंगे आप? मैं सालों मौका देता हूं, आप मिला के दिखलाएं। ऐसे लोगों तक क्या पकड़ होगी आपकी? क्योंकि ऐसे लोगों तक आपकी पहुंच, हमारी पहुंच नहीं होती है। क्या जानते हैं? तो फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं, ये वर्ड को छोड़ दीजिए। सेमिनारों में जाएं, प्रोग्राम में टिकट हो तो जाए, ना हो तो जाएं, जाएं। इसलिए जाना है कि आपकी टीम आप पे भरोसा करेगी।